अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे के माल को नाहक तरीके से ना खाओ, मगर जो माल आपस के रजामंदी से की हुई खरीद व फरोख्त से हासिल हो तो उसको खाने में कोई हरज नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बलाशक वो लोग भी काफिर होंगे जिन्होंने यूं कहा कि अल्लाह ताला 3 खुदाओं में से एक है, हालांकि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और अगर ये लोग इन बातों से बाज नहीं आएंगे तो जो लोग इनमें से कुफ्र पर कायम हो गए हैं उनको जरूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम दुनिया में थोड़े दिन खा लो और इसी से फायदा उठा लो, बेशक तुम मुजरिम हो। यानी ये दुनियावी जिंदगी चंद रोज की है, अगर इसके पीछे पड़कर अपनी आखिरत की जिंदगी को भुला दोगे तो कयामत के दिन तुम मुजरिम बनकर उठोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और कुछ दुनिया में से सब मिलाओ यानी अल्लाह ताला की रहमत से दूर है, सिवाय अल्लाह के जिक्र और उस चीज के जो उसके करीब हो, और आलिम और तालिब इल्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर झूठी कसम के जरिए दूसरों का माल हड़पेगा वो कयामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उससे सख्त नाराज होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के मुनादी यानी मौज़न की आवाज सुनने और नमाज के लिए ना जाए तो उसका ये फाल सरासर जुल्म, कुफ्र और निफाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से बेरुग़बती और आखिरत की रोग़बत पैदा करने के लिए मौत को याद करना काफी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दोस्तों में सबसे बेहतर वो दोस्त है जो अपने दोस्त से अच्छा सलूक करे, और अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। फायदा खड़े होकर पानी पीना मैदे को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई से मिले तो उसको सलाम करे, और अगर उनके दरमियान दरख्त, दीवार या पत्थर वगैरह हलाई हो जाए और फिर उससे मिले तो दोबारा उसको सलाम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 2 बाग चांदी के हैं, उनके बर्तन और सब सामान चांदी के हैं, और 2 बाग सोने के हैं, उनके बर्तन और सब सामान सोने के हैं। जन्नत अदन के रहने वालों और उनके रब के दीदार के दरमियान सिर्फ जलाल की चादर होगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बलाशक जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक कर देगा तो उस पर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देगा, उसका ठिकाना जहन्नुम होगा, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए मेरे रब, मुझको और मेरी औलाद को नमाज का खूब एहतिमाम करने वाला बना दे। ए हमारे रब, और मेरी ये दुआ कबूल फरमा लीजिए। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में अल्लाह ताला के करीब का ज्यादा मुस्तहिक वो है जो सलाम करने में पहल करे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, जब तुम
اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ بقر میں ایک آیت جو قرآن شریف کے تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت کسی گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان ہو تو فوراً نکل جاتا ہے، وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف اپنی نماز کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے اولاد کو بھی نماز کا پابند بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سلام کرنے میں پہل کرنا بہت اچھی بات ہے، اس لیے انتظار نہ کرے کہ دوسرا سلام کرے، خود پہل کر دے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا ایک چھوٹی سی سنت ہے، لیکن اس میں گھر کے لیے برکت اور محبت کا خوبصورت پیغام ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام ہمیں نماز، اسلام، قرآن اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ آئیے ان تعلیمات کو صرف سنیے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے، کمنٹ کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔